हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक लौटाया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नज़दीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। राजपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सज गई प्रचार सामग्री की दुकानें। 29 सितंबर से होना है मतदान। सेवा सप्ताह के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। 23 सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन मोड में भारतीय छात्र संसद। कार्यक्रम से जुड़ेंगे कई गणमान्य लोग। जिले में नहीं है यूरिया की किल्लत, अधिकारियों ने कहा 2 दिन बाद आएगा 1300 MT यूरिया का अतिरिक्त रैक। और जिले के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का होगा विकास। 20 करोड़ की राशि से होगा सौंदर्यीकरण, सरकार से मिली मंजूरी। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। डुमरांव में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन था, जिसको लेकर आज भी प्रखंड मुख्यालय पर गहमा गहमी का माहौल देखा गया। अनुमानित जानकारी के मुताबिक अब तक विभिन्न पदों के लिए लगभग 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि वास्तविक रिपोर्ट क्या है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नाम वापसी और छंटनी के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। हालांकि नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद उम्मीदवारों के बीच वोटरों को साधने की रस्साकसी शुरू होने की कवायद बढ़ गई है। पंचायत चुनाव का माहौल इन दिनों पूरे शबाब पर है और इसी वजह से जिले में प्रचार सामग्री की खरीद बिक्री को लेकर भी होड़ मची हुई है। सबसे पहले राजपुर प्रखंड में 29 सितंबर को मतदान होना है, लिहाजा वहां सड़क किनारे फुटपाथ पर ही दुकानें सज गई हैं। ढोलक से लेकर तबला तक और हारमोनियम से लेकर टी-शर्ट तक सब कुछ बिक रहा है। यहाँ सबसे अधिक चर्चा उस ईवीएम के डमी मॉडल की हो रही है, जिसको लेकर उम्मीदवार अपने मतदाताओं को अपने क्रम संख्या के बारे में जानकारी देंगे। इस सिलसिले में जब दुकानदार से पूछा गया तो उसने बताया कि इस तरह की प्रचार सामग्री लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्ला है, हैंडबिल है, टी-शर्ट है, झंडा है, देवरी बिल्ला है, झंडा है, स्टिकर है, बैच है, बिल्ला है, यही है सब। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक का 15 दिन पुरखों के लिए समर्पित होता है। ऐसे में बक्सर के रामरेखा घाट पर पितरों को तर्पण के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। लोग विधिवत पूजा अर्चना कर पितरों को याद कर मुंडन करा रहे हैं। बक्सर के अलावे जिले के कई ग्रामीण इलाकों में भी पितृपक्ष को लेकर लोग विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। इससे पितृगण प्रसन्न होकर पूरे परिवार को सभी तरह के सुख का आशीर्वाद देकर पितृलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आज सुबह से ही रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई, जो देर शाम तक गंगा स्नान कर पिंडदान, तर्पण, पूजन व अर्चन का कार्य चलता रहा। श्रद्धालु दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न वाहनों से गंगा तट पर पहुंचे थे। इस दौरान रामरेखा घाट पर काफी चहल पहल देखी गई। 11वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन 23 सितंबर से 28 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में आयोजित होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज व अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजित 11वां भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन 23 सितंबर को दोपहर 11 बजे होगा। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सहित कई गणमान्य लोग वक्ता के रूप में ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार के छात्र संसद में नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था, सोशल मीडिया, कृषि बिल, राजनीति में युवा भ्रम सहित कई विषयों पर विस्तार से युवाओं पर समक्ष चर्चा होगी। इसकी जानकारी भारतीय छात्र संसद बिहार के पूर्व समन्वय शैलेश कुमार राय ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार विभिन्न दलों और संगठनों के लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देखते हुए 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक 20 दिनों का सेवा सप्ताह मना रही है। दरअसल पीएम के कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे होने पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। पीएम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह को देखते हुए बक्सर भाजपा किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। इस दौरान शहर के गोलंबर के अलावा कई प्रमुख स्थानों का भ्रमण कर किसान मोर्चा से जुड़े भाजपा नेताओं ने सेवा सप्ताह के तहत पीएम
ईवीएम के 20 साल के कार्यकाल पूरा होने और उनके जन्मदिन को लेकर उत्साह जाहिर किया। इसी कड़ी में वीर कुंवर सिंह चौक पर स्थित कुंवर सिंह की मूर्ति पर भी भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण किया। कि हम लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं 17 तारीख से और 7 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के 17 तारीख 17 सितंबर हुआ और 7 तारीख उनका अपने पूरे सेवा देते हुए भाजपा के कार्यकाल में उनका 20 साल हो जा रहा है, तो हम लोग उसको 20 दिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और आज किसान, जो किसान निधि चाहे किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल कर उनको बधाई दिया है। आज कहाँ भ्रमण किए आप लोग? आज हम लोग गोलंबर से लेकर, चूँकि इलेक्शन का माहौल है और पूरे शहर और गांव जो हम लोग का पूरा होते हुए नई बाजार होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इस बार पंचायत चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होना है, जबकि 2 पदों के लिए मतपत्र का इस्तेमाल होगा। मतदाता दिग्भ्रमित न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने इस बार खास तैयारी की है। आयोग हर बूथ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंग का वोटिंग कंपार्टमेंट तैयार करवा रहा है। इससे मतदाता आसानी से उस रंग के कंपार्टमेंट में जाकर उक्त पद के प्रत्याशी के लिए वोट कर सकेंगे। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को 6 पदों के लिए अलग अलग रंगों पर आधारित मतपत्र दिए जाते थे, जहां मतदाता अपने मनपसंद प्रत्याशियों के निशान चिन्ह वाले कॉलम पर मुहर लगा बैलेट को मत पेटी में डाल देते थे। लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदाताओं को इस बार ईवीएम का बटन दबाना होगा, जबकि बाकी 2 पद ग्राम कचहरी सरपंच व वार्ड पंच का वोट बैलेट पेपर से किया जाएगा। जिले में यूरिया के कमी के कारण किसान आए दिन सड़क जाम और प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का भंडार है और प्रतिदिन प्रत्येक प्रखंड के स्टॉक की जांच भी की जा रही है। जहां कमी महसूस होती है वहां पहले ही आपूर्ति भेज दी जा रही है। इसके अलावा बीच बीच में यूरिया की रेक बराबर आ रही है। मौजूदा समय में धान की खेती अब अपने अंतिम चरण में है और आगे की बुआई की फसल तैयार हो चुकी है। ऐसे में उर्वरक की अब कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह गई है। बावजूद इसके जिले में यूरिया समेत अन्य उर्वरक का पर्याप्त भंडार मौजूद है। डीओ मनोज कुमार ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही 1600 MT यूरिया का रैक आई है, लिहाजा जिले में इस्तेमाल के हिसाब से स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। हालांकि 2 दिन बाद 1300 MT यूरिया अतिरिक्त रैक फिर आने वाली है। डुमरांव प्रखंड के मध्य विद्यालय खिरौली में पदस्थापित शिक्षक के आचरण पद पर लगा आरोप पहली नजर में सत्य पाए जाने के पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। डीएसपी के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। मामले में बाल कल्याण समिति की ओर से सोमवार को वहां पहुंची टीम ने छात्रों अभिभावकों के साथ विद्यालय के अन्य शिक्षकों के आरोपों के संबंध में पूछताछ की। छात्रों ने विद्यालय के शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसके आचरण पर सवाल खड़ा किया। हालांकि इससे पहले शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की थी और स्कूल में तालाबंदी भी किया था। बताया जा रहा है कि बाल कल्याण समिति से संबंधित शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज कराने एवं पठन पाठन के माहौल को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से स्कूल में पदस्थापित सभी शिक्षकों को सामूहिक तबादला करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी लिखा गया है। बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर शशांक शेखर ने बताया कि छात्राओं के साथ गलत आचरण करने वाले शिक्षक पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने और हर हाल में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रखंड के 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग 1000 लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध धारा 107 तथा सीसीए के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भी पुलिस द्वारा विधि व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान का काम लगातार जारी रखा गया है। प्रखंड के 17 पंचायतों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर दिए गए हैं। इस बाबत ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि अब तक थाना क्षेत्र में 500 लोगों के विरुद्ध 107 तथा 15 लोगों के विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया गया है और आगे भी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्मपुर स्थित ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर का विकास होगा। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 20 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण समेत 28 स्थल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यहाँ के विकास का नजारा रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से ही दिखेगा। इस स्टेशन को भगवान शंकर के रंग में रंगा जाएगा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को बाबा भोलेनाथ का भजन सुनाई देगा। गौरतलब है कि ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर में सावन और हर महीने की शिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने स्वयं की थी। खासकर
सावन में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल जिलाधिकारी अमन समीर के नेतृत्व में अधिकारियों ने सभी पक्षों के सलाह मशवरा कर मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने की योजना तैयार की थी, जिस पर बहुत जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। मंदिर के विकास की यही कि सौंदर्यकरण के कराना है और सौंदर्यकरण में VIP गेस्ट हाउस, जनरल गेस्ट हाउस और तालाब का जीर्णोद्धार, शौचालय, बाथरूम और फिर ये जो आगे मार्केट है इनको हटाकर दूसरी जगह लगाना है। DM साहब का कहना था कि यहाँ पे बाग बगीचे जैसे फुलवारी, एक फुलवारी होना चाहिए तालाब के किनारे। होनी चाहिए, अच्छा हाँ, लगता है। हाँ धर्मेश्वर एक पूरे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जी ये मनोकामना लिंग है, बाबा से जो मांगेंगे वो पूर्ण होगा।